जय साई राम। आप सभी साई भक्तों को बाबा के आशीर्वाद से कुछ छोटी छोटी प्यारी प्यारी लीलाएं एक छोटी सी बालिका की आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। इन्होंने ना कुछ संदेश से रिलेटेड बोला कि कुछ तो था संदेश में जो इनके साथ एक्सपीरियंस भी हुआ। अभी वो क्या था वो तो मुझे याद नहीं है, बट कुछ था कि यू विल बी प्रोटेक्टेड, कुछ ऐसा करके था। और इन्होंने बताया ना कि जब ये अपने स्कूल से आती थी तो इनके ना वहाँ पर एक डॉग था जो इनको ना काफ़ी मतलब इनके ना पीछे चलता था। और ये काफ़ी परेशान होती थी कि यार मैं ये डॉग को कैसे हटाऊं। और अगर आप लोगों को पता हो तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो डॉग्स ना आपके साथ अच्छा बिहेव कर रहे हैं, सब कुछ सही है, फिर एकदम से ना किसी दिन वो आपको काटने के लिए तैयार हो गए हैं। और उनके एरिया में ऐसा भी हुआ था कि कुछ डॉग्स जो थे उन्होंने इतना कुछ लोगों को बाइट किया था कि वो ना मतलब उनकी जान भी चली जाती, इस तरीके से भी अटैक कर देते। तो ये सारी चीज़ों का डर था इनके मन में। और ऐसा शायद इन्होंने एक्सपीरियंस भी सुना था कि कैसे किसी को डॉग का अटैक हो गया था वगैरह। तो ये सब कुछ इनके मन में चल रहा था कि ये डॉग मेरे पीछे क्यों आता है। ऑल्दो उस डॉग की आइज़ जो है ना वो बहुत अलग थी। उस डॉग की आइज़ से लगता था कि नहीं, वो मुझे परेशान करने नहीं आया, उसे बस कुछ चाहिए, मुझसे प्रेम करने आया है। ये ना उस डॉग को अपने हाथ से कुछ देने की हिम्मत नहीं रखती थी, नहीं तो इनको लगता था फिर ये हर दिन मेरे पीछे आएगा, मुझे ये डॉग मेरे पीछे नहीं चाहिए। तो इन्होंने ना मतलब इनको कुछ समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं। और होता है ना कि जब इंसान प्रॉब्लम में होता है तो या तो उसको इमीडिएटली बाबा याद आते हैं या याद ही नहीं आते हैं। बिल्कुल इनको याद नहीं आते थे। और ये ना रोज़ उस कुत्ते से मशक्क़त करते 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 बेचारी अपने घर तक पहुंचती जैसे तैसे करके। एक आध दिन तो ऐसी हालत आई कि इनको लगा शायद मुझे मेंस पार्लर के अंदर भी घुसना पड़े, ये कुत्ता मेरा पीछा इतना कर रहा है और वहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे लोग थे, पता नहीं कैसा सिचुएशन हो जाएगा, मगर मैं रोड पे नहीं चल सकती। और फिर इन्होंने बताया ना कि थोड़ी सी चबी हैं, एकदम गोलू मोलू हैं, ठीक है। तो कोई बात नहीं, ऐसा बहुत लोग होते हैं, मैं भी हूँ, ठीक है। तो इन्होंने बताया, मतलब मैं ये क्या कहती है, बॉडी शेमिंग नहीं कर रही हूँ किसी की भी, ठीक है ना, मतलब क्यूट सी प्यारी सी बच्ची है, मैं उस सेंस में मैंने बोला, कोई इस बात का बुरा मत मानिएगा। तो इन्होंने कहा कि एक दिन वो डॉग इनके पीछे लग गया था ना, तो बड़ा छोटा सा जगह था साइकिल और बाउंड्री के बीच में, मगर ये तो मतलब एकदम गोलू मोलू सी है तो ये उसमें फ़िट नहीं हो रही थी, मगर जैसे तैसे करके ये उसके कॉर्नर से निकल के गई। मतलब ये वही बता रही कि उस डॉग का इतना खौफ था इनके मन में। तो लास्टली ना जब वो उसमें अट नहीं रही थी, उसके बीच में फ़िक्स नहीं हो रही थी और फिर भी जैसे तैसे करके इन्होंने क्रॉस किया, तब इन्होंने सोचा ना कि यार अब तो मुझे बाबा से कंप्लेन करना पड़ेगा। और फिर इनको याद आया, जैसे इन्होंने बोला अब तो मुझे बाबा से कंप्लेन करना पड़ेगा, ऐसे इनके मुंह से एकदम से निकला, तब इनको याद आया बाबा कहाँ थे, अभी तक मैंने क्यों नहीं बोला बाबा को। फिर इन्होंने क्या किया कि नेक्स्ट डे जब स्कूल से आना था, इन्होंने बाबा को कंप्लेन कर दिया, बोला बाबा मुझे वो डॉग मेरे पीछे नहीं चाहिए। अब वो डॉग का फिक्स प्लेस है, वो वहीं पे मंडराते रहता है, वहीं घूमते रहता है। पर उस दिन वो डॉग क्या करा, जब इनके आने का टाइम आया ना, तो जैसे ये एकदम छोटी सी बाउंड्री और साइकिल के बीच से क्रॉस करी थी ना, वैसी ही बाउंड्री और साइकिल के बीच में वो डॉग एकदम छोटे से स्पेस में सोया हुआ था। और ये जब आई तो वो उठा नहीं तो इनको पहचाना भी नहीं और इनका पीछा भी नहीं किया उस डॉग ने, और ये मस्त अपने घर तक शांति से अच्छे से पहुँच गई। तब इनको लगा कि अच्छा हुआ था मैंने बाबा से कंप्लेन करा। तो ये इनका एक्सपीरियंस था। देखो अभी बहुत लोगों को हंसी भी आ सकती है इस एक्सपीरियंस से, पर कुछ लोगों को डर भी लगता है यार डॉग से, ऐसी बात नहीं है। और अगर आपने कुछ ऐसा सुना हो ना कि ये डॉग्स जो हैं वो काट रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो मन में डर बढ़ जाती है थोड़ी ज़्यादा। तो इनके मन में डर था, प्रॉब्लम थी, तो बाबा ने ना उस डॉग को साइड करा दिया। और अब इन्होंने सोच लिया कि हर दिन मैं बाबा को बोल के आऊँगी कि जब मैं स्कूल से आऊँ तो आप उसको सुला दो या आप उसको कहीं और वॉक करने को भेज दो। तो ये था इनका एक्सपीरियंस कि कैसे बाबा ने जो है ना, जब इनको बाबा याद आए, जब तक याद नहीं आ रहे थे ना, ये उस प्रॉब्लम से जूझ रही थी, स्ट्रगल कर रही थी, और जैसे ही बाबा याद आ गए ना, उसके बाद से जो है इनका वो प्रॉब्लम ख़त्म हो गया। वो डॉग को बाबा वहीं पर सुला देते हैं और ताकि आराम से उस जगह को क्रॉस कर जाएं। दूसरा एक्सपीरियंस जो इन्होंने शेयर किया वो ये था कि इनकी फ्रेंड है, अचानक से स्कूल में क्या हुआ ना कि इनकी फ्रेंड ने बोला कि मेरा ना गला अभी ऐसे स्टैटिक हो गया है, वो लेफ़्ट राइट कहीं नहीं मुड़ सकता, कोई नस है जो खिंचा रहा है। इनकी फ्रेंड को ऑलरेडी टीथ का कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, जो वो डेंटिस्ट को अभी विज़िट कर रही हैं।
तो इन्होंने अपनी फ्रेंड को जब बोला ना कि तुम एक बार मतलब सर को लेफ़्ट राइट आगे पीछे करो ताकि वो ठीक हो जाए। अक्सर हम ऐसा बो डाउन करते हैं ना, लेफ़्ट एंड राइट, फ्रंट एंड बैक, ताकि हमारा गला ठीक हो जाए। पर इनकी फ्रेंड ने कहा मैं बिल्कुल हिला ही नहीं सकती, ऐसे ज़ोर की दर्द उठी। और सामने ना टीचर पढ़ा रहे थे। तो अभी ना ये दोनों बच्चे हैं, छोटे हैं, इनको समझ में नहीं आया कि हम टीचर को कंप्लेन करें या ना करें, और इनकी फ्रेंड कंफर्टेबल होंगी कि नहीं अगर क्लास में बोल दिया जाए तो इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। ठीक है, तो उस वक्त इनको लगा कि नहीं मैं ना बाबा को बोलती हूँ। इन्होंने ना मन में बोला बाबा आप प्लीज़ मेरी फ्रेंड को ठीक कर दो। उसको बहुत ज़ोर का गले का दर्द उठा था, वो लिख भी नहीं पा रही थी, मगर वो प्रिटेंड करी थी एज इफ़ वो लिख रही है। मतलब बच्चे जब ऐसा होता है ना कई बार कि वो अपनी प्रॉब्लम नहीं शेयर करना चाहते हैं, उनको शायद एम्बैरसमेंट फ़ील होता होगा या फ़ियर ऑफ अननोन होगा, पता नहीं जो भी रीज़न है। समटाइम्स वी फील कि नहीं यार हमें इशू क्रिएट नहीं करना है, जितना तक हो सके हम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करें। जब एकदम बियॉन्ड कंट्रोल होगा तब बोलेंगे। वो एकदम से ऐसे स्टैटिक हो गई थी ना, तो ये बहुत डर गई। तो इन्होंने बाबा से कहा बाबा प्लीज़ ना उसको ठीक कर दो। और इन्होंने मन में जो है वो बाबा को स्मरण किया। ठीक है, स्मरण किया। फिर उनके टीचर जो लिखा है इन्होंने 2-4 लाइन लिखा होगा। फिर से ये अपनी फ्रेंड की तरफ मुड़ी और इनकी फ्रेंड ने कहा मेरा दर्द ठीक हो गया। तो ये जो उनकी फ्रेंड को ज़ोर का दर्द उठा था ना, वो इतनी ज़ोर का उठा था कि वो 5 मिनट से जो तड़प रही थी, एकदम से कहती यार एकदम से ये पूरा दर्द ही ठीक हो गया। तो इन्होंने अपनी फ्रेंड को नहीं बताया कि इन्होंने बाबा से प्रेयर करा था और इसलिए ये ठीक हो गई। लेकिन हाँ, ये चीज़ है इन्होंने फ़ील की कि बाबा ने बहुत क्विकली रिस्पॉन्ड किया। और कहते हैं ना कि ये लीला इतनी स्वीट लीला है ना, और कहते हैं कि जब हम दिल से प्रेयर करते हैं ना किसी के लिए भी, तो बाबा जी उसे सुनते हैं। और जब किसी का मन सच्चा हो जाता है ना, चाहे वो इंसान कैसा भी हो, मतलब मैं इनसे कोरिलेट करके नहीं बता रही हूँ, ऐसे कह रही हूँ कि अगर कोई इंसान ना पापी से पापी भी क्यों ना, मगर फॉर अ मोमेंट अगर वो सच्चे मन से कोई चीज़ कहे ना, तो बाबा उसको डिनाई नहीं करते। तो फिर ये तो एकदम प्यारी सी बच्ची हैं, तो बाबा इनको डिनाई क्यों करते। तो ये था इनका दूसरा प्यारा सा क्यूट सा एक्सपीरियंस। तो बाबा इन्होंने कहा कि डे टू डे लाइफ में मेरी बहुत हेल्प करते हैं, बहुत ज़्यादा। फॉर एग्ज़ाम्पल जब बहुत बिज़ी रोड्स होता है, इनको क्रॉस करने का मन नहीं होता है, जब तक इनकी पूरी मंडली टोली नहीं होती है ना बच्चों की, तब तक ये रोड नहीं क्रॉस करना चाहते। और कुछ लोग अगर ना हो तो, क्योंकि रोड पे बसेस चल रही हैं, कभी कभी ट्रक्स भी आ जाती हैं, तो बड़ी हैवी गाड़ीज़ होती है, तो धक्का लगने का डर होता है। तो इन्होंने कहा कि इनको क्रॉस करने की इच्छा नहीं होती है, मगर कभी कभी तो फिर ना बाबा ऐसी लीला करते हैं कि आप क्रॉस नहीं करोगे तो लेफ़्ट साइड का ऑटो राइट साइड नहीं जाएगा और राइट साइड वाला लेफ़्ट साइड नहीं जाएगा। पर बाबा की ऐसी कृपा होती है कि कई बार ना इनके ही साइड वाले ऑटो कहते हैं हाँ हाँ चलो हम उधर चलेंगे। बाबा अक्सर खाली ऑटो इनके पास भेज देते हैं और ये उसमें बैठकर आराम से चली जाती हैं। और बाबा उन्हीं दिन नहीं भेजते जिस दिन बाबा को वो पता रहता है कि आज रोड एकदम सेफ़ है इसके क्रॉस करने के लिए, कुछ लोग और भी रहेंगे तो ये आराम से क्रॉस करेगी। तो जिस दिन ये आराम से क्रॉस कर पाती हैं, जिस दिन बाबा रास्ता क्लियर रखते उस दिन इन्हें ऑटो नहीं मिलती। और जिस दिन बाबा को लगता है कि नहीं आज कोई भी बड़े लोग नहीं हैं जो क्रॉस कर रहे हैं, सिर्फ ये बच्चे हैं, तो फिर उस दिन बाबा जो है वो इनके लिए खाली ऑटो भेज देते हैं। तो ऐसी प्यारी प्यारी देखो आप ये देखो ना कि हर वक्त ना लीला कोई बहुत बड़ी नहीं होनी चाहिए कि एकदम जो है, कई बार जो होती है ये बाबा का जो ये स्वीटेस्ट ऑफ द स्वीटेस्ट गेस्चर्स होते हैं ना हमें हेल्प करने की, ये बहुत सुंदर होते हैं, बहुत प्यारे होते हैं। इन्हीं से कोरिलेट करके मैं भी आपको एक चीज़ बताती हूँ। अभी बहुत रिसेंटली ना मुझे कुछ कहा गया था कि आप उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय को जाके कुछ चीज़ें वो आप ही बोल के आ जाओ, और मुझे प्रवोक किया जा रहा था आप बोल दो आपकी बात लोग सुनेंगे, दिस एंड दैट। मैं प्रवोक नहीं हुई, मतलब मैं प्रवोक हो भी गई थी, मैं सच कहूँ ना तो मैंने बोला यार बोल देती हूँ, इसमें प्रॉब्लम क्या है, अच्छे से तो कहना है कह दूँगी। और कोई गलत बात नहीं थी, बात सही थी, बात गलत नहीं थी। लेकिन आपको पता है कभी कभी सही बात भी गलत हो जाती है। उसी के बाद क्या हुआ, जो बात मुझे बोलने को बोला गया था, मुझे नहीं पता मेरे मुंह में क्या आया, मैंने ना बात ही बदल दी और मैंने वो बात बोली ही नहीं, एज इफ़ कि ना कोई शक्ति है जो मुझे बोलने नहीं दी। ठीक है, और वही सेम बात, वही सेम कम्युनिकेशन दो और लोगों के बीच हुआ। वो बात गलत बिल्कुल नहीं थी, ठीक है, वो एकदम जेन्युइन बात थी, बहुत सही बात, बहुत सही रीज़न था। ठीक है, बल्कि मैं तो कहती हूँ कि जो चीज़ था ना उस पर ऑब्जेक्शन होना चाहिए था कि सही चीज़ के लिए पनिशमेंट क्यों दिया गया, मतलब क्यों इस वे में पनिश किया गया। पर जो दूसरे लोगों में आपस में कम्युनिकेशन हुआ ना वो बहुत गड़बड़, बहुत ही ड्रामेटिकली गड़बड़ हो गया और उसके लिए उनको पनिश किया गया। ऑल्दो द रीज़न वाज वेरी रॉन्ग, पनिश करने का तरीका, इसमें बहुत सारी पॉलिटिक्स इन्वॉल्व हो गई थी किसी और को फंसाने के लिए, किसी और को
पनिश करना, उसको तंग करना, ये सारी पॉलिटिक्स इन्वॉल्व हो गई थी। बट मैंने यही रियलाइज़ किया कि कितनी बड़ी बात है ना, मैं चुप रह गई। अगर मेरे मुंह से निकले होते वो बात तो मैं भी फंसती इस चीज़ में। बाबा ने बचा ली, बाबा ने सच में रक्षा करी। और फिर बाबा ने ये दिखाया कि कई बार लोग अपनी अपनी पॉलिटिक्स के लिए, अपनी चीज़ों को समझने के लिए कितना गलत कर जाते हैं किसी के साथ। सो बाबा की हम क्या ही कितनी भी बातें करती रहूँ ना बैठकर, वो कभी कम मतलब वो ख़त्म नहीं हो सकता। पर ये बाबा की लीला होती है, ये बाबा की बात होती है। कभी कुछ बातें आपसे ऐसी बोलवाएंगे जो आपने सोचा नहीं होगा, और कभी सोची हुई बात नहीं बोलने देंगे। ऑल दैट हैपन्स फॉर अ गुड रीज़न। यही तो बाबा की मर्ज़ी है, यही तो बाबा की लीला है। एंड दिस इज़ द, कह सकते हैं ना, ये बाबा का सबसे स्वीटेस्ट गेस्चर होता है, अपने डिवोटीज़ को सेव करना, ऑलवेज सेव करते रहना। तो बस इसी के साथ जय साई राम, स्टे ब्लेस्ड। कब तोड़ दिया मैंने बाबा की लीला सुनाते सुनाते। एनीवेज नो इश्यूज़। चलिए आप लोग अपना ध्यान रखिए।